So hello dear students, my name is Akash Prishti and you are watching Mathsopedia Academy. In this lecture, we are going to discuss questions on uniform convergence. Before that, I may recommended you please watch my previous 3 lectures, which was lecture 1 is pointwise convergence, lecture 2 is uniform convergence and lecture 3 is Cauchy criteria for uniform convergence. This is lecture this is your lecture 4, question practice on uniform convergence. फाइन, तो इसमें हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. तो सबसे पहले अगर आपने वो 3 नहीं भी देखे हैं तो मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ कि आपको इसी वीडियो में आपका अगर इसी वीडियो से आपको काम चलाना है तो आप इसी वीडियो से ही काम चला सकते हैं. पर मैं ये रिकमेंड करूँगा प्लीज़ जाके उस 3 लेक्चर को देखिए, तभी ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो मैं अगर पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ले लेता हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, हम कहेंगे एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज ऑन इंटरवल x belongs to E, where E is look like closed interval a comma b. Then limit n tends to infinity f n x is equals to fx for all x belongs to that interval E. यानी कि इसका क्या मतलब है कि अगर मैं x सभी x के लिए मेरा ये लिमिट fn का एग्जिस्ट कर जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ सेम आए, मैं बोल रहा हूँ एग्जिस्ट कर जाए, तब हम कहेंगे कि fn कन्वर्जेस टू f पॉइंट वाइज ऑन x बिलोंग्स टू E, ऑन E यू कैन से. फॉर एग्जाम्पल, let fn x is your x raised to power n for all x belongs to 0, 1. This is your interval which was given in your question. Fine. So here case 1, if x equals to 0, then your fn of x is also 0 because x is equals to 0. जब आप x 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0 ही आएगा. प्लस हमको ये नॉलेज भी पता है कि जब भी हम कुछ 0.1, 0.2 ऐसे नंबरों का हम लिमिट जब लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब ये हमेशा 0 को टेंड करती है. यानी कि 0 से 1 के बीच में इंक्लूड 0 और ओपन 1 जो भी सारे पॉइंट्स होंगे उसके लिए जब भी आप लिमिट लेंगे तो वो 0 ही आने वाला है. हेंस फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल्स टू 1, इट इज fn x limit n tends to infinity is always going to be 0. ये तो हमारे पास हो गया जब when x belongs to closed interval 0 to open interval 1. ये वाला केस इसके लिए था, ये वाला केस 1. केस 2, इफ बचा कौन सा पॉइंट, 0 से 1 के बीच में सारे पॉइंट हो गए, बस 1 ही पॉइंट बचा तो x इक्वल्स टू 1. When your x is equals to 1, then fn x is going to be 1 raised to power n, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, और 1 raised to power n is also always being your 1. Fine. So limit n tends to infinity fn x क्या आएगा, हमेशा 1 ही तो आएगा, और यही मेरा fx होता है बाय डेफिनेशन.
ये मेरा एफ एक्स। फाइन। तो अगर मैं एफ एक्स लिखूँ यहाँ पे, एफ एक्स जो है मेरा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 when x belongs to closed interval 0 to open interval 1, मतलब 1 इंक्लूड नहीं है, and when is your x equals to 1 then it is always 1। so हमको ये पता लग गया कि जो भी x जो है ना, मेरे सारे x जो कि 0,1 के अंदर आ रहे हैं, उसके लिए मेरा ये जो लिमिट है ना, ये एग्जिस्ट कर गया। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला 0 और 1 के बीच में कि जहाँ मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं आ रहा है, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, या फिर इन्फिनिटी आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट वाइज का डेफिनेशन और एक प्यारा सा एग्जाम्पल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज योर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इसका भी कुछ ज़्यादा हार्ड डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में मैंने पहले लेक्चर 2 में भी बताया था कि क्या होता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम तब लिखते हैं एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन इंटरवल, यू कैन से ई, when for any epsilon greater than 0 and for all x belongs to a comma b, जो कि वो मेरा इंटरवल है, there exist integer n। हमेशा याद रखना there exists an integer, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, independent of x but dependent on epsilon, fine, such that for all x belongs to a comma b हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्या है वो कंडीशन? एफ ऑफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन। तो आगे जो मैं अभी एग्जांपल्स लेने वाला हूँ ना, तो ये चीज़ ना बहुत यूज़ होने वाली है। प्लस हम ये चीज़, ये वाली जो डेफिनेशन है, इसको पॉइंट वाइज के लिए इस चीज़ को हम बहुत यूज़ करने वाले हैं कि एन टेंस टू इन्फिनिटी देखेंगे और सारे पॉइंट्सों पे देखेंगे कि वो कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं। प्लस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में हम ये वाली प्रॉपर्टी, जब हम पॉइंट वाइज से वो फंक्शन निकाल देंगे एफ, हम यहाँ पुट कर देंगे और फिर एफ एन एक्स को हम देखेंगे कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो रहा है कि नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइन, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको टैली करना है और आपके पास एससी मलिक बुक है तो आप पेज नंबर 397 भी खोल के देख सकते हैं। फाइन, तो ये एससी मलिक के ही एग्जांपल्स हैं, बहुत प्यारे से एग्जांपल हैं। क्या कहता है कि टेस्ट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ और द सीक्वेंस हमको दिया गया है एफ एन वेयर एफ एन एक्स इक्वल्स टू एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये एन है, ये एक्स है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब एक्स रियल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हमेशा ध्यान रखना इंटरवल क्या दिया हुआ है वो क्वेश्चन में हमको चेक करना है। इंटरवल के बिना आप आगे क्वेश्चन में प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो से मैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो हमने पिछले लेक्चर 2 में भी पढ़ा था कि अगर मेरा पॉइंट वाइज हो जाता है ना,
पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो जाता है मेरा कोई भी एफ एन एक्स, तो हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में कुछ नहीं कह सकते कि वो होगा कि नहीं होगा, हमको वो अलग से चेक करना होगा। बट अगर नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो तो हम कह देंगे कि वो नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। तो ये है मेरे पास कुछ इसके शॉर्ट ट्रिक्स कि आप पहले पॉइंट वाइज निकालेंगे, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकालेंगे, ताकि अगर पॉइंट वाइज नहीं एग्जिस्ट करे तो आप सीधा लिख देंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वरना आप निकालते रहेंगे इसको भी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट वाइज निकालना है, चेकिंग पॉइंट वाइज कि ये जो एफ एन हमको दे रखा है ये पॉइंट वाइज है कि नहीं। तो सीधा सीधा हम इसके डेफिनेशन में जाएंगे कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स मेरे पास क्या निकल के आ रहा है। ये क्या निकल के आएगा कि अगर मैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स क्वेश्चन से निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर मैं ऊपर n से कॉमन ले लेता हूँ, दोनों ऊपर नीचे से, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर से, तो n कॉमन ले लिया, ये हमारा x है, इधर से मेरा n स्क्वायर कॉमन आ गया, तो दिस इज माय 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फाइन, ये इससे कटा, तो ये मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। जब हमारा n ना इन्फिनिटी को टेंड करेगा ना, तो ये जो पूरा फंक्शन है ये मेरे पास 0 को टेंड करेगा, क्योंकि 1/n है ना, इधर 1/n, तो ये तो 0 को टेंड कर जाएगा छोटा सा, पर ये वाला 1/n जो है बड़ा वाला वो 0 को टेंड कर जाएगा। तो ये फंक्शन कितना आ गया ये, और यही तो मेरा एफ एक्स है। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा, जो कि मैंने डेफिनेशन में बताया था, कि फॉर ऑल एक्स मेरा इंटरवल से आना चाहिए जो कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, जिसके लिए मेरा लिमिट एग्जिस्ट करे एफ एन एक्स का। तो आपने देखा कि यहाँ पे तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मेरा x चाहे कुछ भी डाल दूँ, ये तो हमेशा n जो है 1/n ही रहेगा, और चाहे मैं x इधर मैं रैशनल डालूँ कि रैशनल डालूँ, कुछ भी डालूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ये 0 को टेंड करेगा। यानी कि हर x के लिए जो कि इस इंटरवल से आ रहा है उसके लिए मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर गया। हेंस इजीली वी कैन राइट दैट कि एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स पॉइंट वाइज। फाइन, हमारा ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो गया, यानी कि वी कांट से about anything regarding to uniform convergence। तो हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है ये, अगर नहीं होता तो मैं सीधा कहता नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। फाइन, तो हम चेक करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को। सेकेंड, यूनिफॉर्म कन्वर्जन, ये थोड़ा ट्रिकी है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वापस से समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट हम करते हैं कि इसमें हम पहले लेट कर लेते हैं, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। ठीक है, लेट एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली in any interval। मैं कोई भी इंटरवल ले लेता हूं a, b, so that the point wise limit is also the uniform limit, so that the point wise limit is also the uniform
ये थोड़ी सी थ्योरी है, आप चाहें तो स्किप भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थ्योरी कुछ ज़्यादा लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको नहीं लिखता, मैं सीधा सॉल्व कर देता। फाइन, यूनिफॉर्म कन्वर्जन ऑफ लिमिट। देयरफॉर, मेन यहाँ से स्टार्ट है। देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस लिया, और हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में हमने ऊपर क्या पढ़ा, ये रहा डेफिनेशन पढ़ा कि एफ एन जब भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस करेगा फॉर इंटरवल ई के लिए, कोई भी ए कॉमा बी होगा, तो देयर एग्जिस्ट एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। ये वाली डेफिनेशन, ठीक है। तो यही डेफिनेशन मैं लगाने वाला हूँ, कैसे देखिएगा। For given epsilon greater than 0, there exists an integer n such that for all x belongs to a comma b, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉड ऑलवेज बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। यही चीज़ पढ़ी थी हमने, ठीक है। हम एफ एन भी पुट कर देंगे, और एफ एक्स जो मेरा पॉइंट वाइज से आया, क्या आया, 0 आया, वो भी पुट कर देंगे। पुट कर देते हैं यहाँ पे। पुट करने के बाद एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0, क्योंकि मेरा एफ एक्स जो है 0 आया था पॉइंट वाइज से, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन। हो गया। अब हम लाएंगे इसमें कॉन्ट्राडिक्शन। तो मेन कॉन्ट्राडिक्शन लाने की जो ट्रिक है आपको वो सीखनी पड़ेगी। इधर मैं ले लूँ, अगर इफ वी टेक एप्सिलॉन को मैं ले लूँ 1/3 एंड m एन इंटीजर ले रहा हूँ, एक m एक ऐसा इंटीजर ले रहा हूँ जो कि ग्रेटर है किससे, देन n, सच डैट कि जो मेरा 1/m है ना वो मेरा बिलोंग करे a, b से। मुझे पता है आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, अभी मैं ये जो प्रूफ कर दूंगा ना, कॉन्ट्राडिक्शन ले आऊँगा तो आप समझ जाएंगे क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। वी फाइंड on taking n equals to m and x equals to 1/m। देखिए ये कुछ नहीं है, हमने n इक्वल्स टू m ही लेना है और x इक्वल्स टू 1/m लेना है, यहाँ पे पुट करना है। तो ये 1/m की जो एग्जिस्टेंस है ना वो इस पॉइंट में बताई गई है और कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। तो 1/m कहाँ से बिलोंग करेगा उन्होंने ये बताया। तो आप अगर x m लें 1/m लें तो वो सब मेरा a, b के अंदर से ही आ रहा है। फाइन, तो ठीक है। हमको क्या बोला गया है कि हम अगर ले n को m, इधर n को m लेंगे और x को 1/m, तो पुट करते हैं यहाँ पे क्या आएगा, इधर आएगा मेरा अगर n x अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो n को m ले लिया, 1/m ले लिया x को, अपॉन 1 प्लस इधर हो गया m स्क्वायर, नीचे हो गया 1/m स्क्वायर। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे ये m से m कटेगा, इधर m स्क्वायर से m स्क्वायर कटेगा, तो 1/2 नहीं आ जाएगा। पर हमने तो देखा था ना ये जो चीज़ है ना, ये जो मॉड, ये मॉड जो है मेरा लेस देन एप्सिलॉन था, और मैंने एप्सिलॉन क्या ले रखा है, एप्सिलॉन मैंने ले रखा है 1/3। तो आप मुझे बताइए क्या 1/2 1/t से 3 से छोटा होता है? नहीं होता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 0.5 और ये होता है कुछ 0.2। सो 0.5 तो हमेशा बड़ा रहेगा ना, तो ग्रेटर वाला साइन आना चाहिए, तो लेस वाला साइन आ गया। तो मैंने एक ऐसा एप्सिलॉन चूज़ किया और n और x की वैल्यू ऐसी चूज़ की, तो मेरा एप्सिलॉन 1/2 आया, पर मैंने उससे भी छोटा एप्सिलॉन ले रखा था और ये कंडीशन सेटिस्फाई। तो क्या हुआ मेरे पास, सीधा का सीधा कॉन्ट्राडिक्शन।
कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन से हमारे पास ये क्या आया, सो द सीक्वेंस in is not uniformly convergent in the interval a, b। तो हमने ये दोनों चीज़ निकाल ली। क्या निकाल ली, ये हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ आपके लिए और आसानी हो जाएगी। ये रहा, हमने क्या किया, टेस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमने सीक्वेंस का किया। चेकिंग पॉइंट वाइज तो हमने सीधा डेफिनेशन लगा दी पॉइंट वाइज की। यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x) निकाला, यहाँ पे सॉल्व किया उसको, हमेशा जीरो आ रहा है चाहे मेरा x किधर से भी आए, -∞ से इन्फिनिटी, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क नहीं पड़ता है तो हर एक पॉइंट के लिए मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर गया, देन दिस इज कॉल्ड योर पॉइंट वाइज कन्वर्जन। पर हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से ये इम्प्लाई नहीं करता है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी मेरा एग्जिस्ट कर जाए, मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी हो जाए, तो ये इम्प्लाई नहीं करता है। तो हमको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एक अलग से निकालना होगा। तो हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कैसे निकाला कि हमने उसकी डेफिनेशन यूज़ की, जहाँ पे हमको पता है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n कि सच दैट मेरा ये fn(x) माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। तो fn(x) आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने fx निकाल लिया जो कि 0 था, ये था मेरा nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर। तो इस कंडीशन से मेरा क्या आया कि nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन, ये वाली चीज़ आई। फिर हमने सेट किया, क्यों सेट किया, क्योंकि हमको चाहिए था कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कॉन्ट्राडिक्शन कि ये हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। तो हमको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं शो करना है, तो मैंने एक एप्सिलॉन 1/3 चूज़ कर लिया, n की वैल्यू एक इंटीजर m चूज़ कर ली और x की वैल्यू मैंने 1/m चूज़ कर लिया। 1/m और n चूज़ करते ही तो मेरा जो ये nx है 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, ये मेरे पास 1/2 आ गया जो कि लेस देन एप्सिलॉन यानी कि 1/3, जो कि होता नहीं है। हैंस दिस इम्प्लाइज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस fn does not converges to f यूनिफॉर्मली। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरा पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज तो है बट नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो आज के लिए ही बस इतना ही। हमने ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया है जैसे मैथमेटिकली हम करना चाहते हैं। ये मैंने कुछ उसकी इनिशियली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बताई है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और ये मेरा लेक्चर नंबर 4 था। अभी मैं लेक्चर नंबर 5, 6, 7, 8 जितने भी सारे लेक्चर्स लगे आपका डाउट क्लियर करने के लिए, आपको अच्छे से गाइडेंस देने के लिए कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि CSI नेट में 10 मार्क्स के आसपास इसका ज़रूर पूछता है। 10 मार्क्स CSI नेट, गेट सब में, TIFR सब में पूछता है। 10 मार्क्स तो CSI में पूछता है पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो उसको आपको इजीली सॉल्व करवाने के लिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ। प्लीज़ आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और इसमें ज़रूर कमेंट और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे मैथ्सोपीडिया अकेडमी को। बाय आकाश पृष्टि। सो फॉर दैट थैंक यू गाइस। आप यहाँ तक देख चुके हैं मेरे वीडियोस को तो पक्का आप कुछ सीख के गए होंगे। सो बाय बाय, सी यू एंड ऑलवेज लर्न। फाइन, बाय बाय।